अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तीतर को पाँव पे अगर चंडी बन जाए या मुर्ग को चंडी हो जाए, ज़्यादातर तो ये तीतर और मुर्ग को भी होती है, बाज़ दफ़ा दूसरे परिंदों को भी हो जाती है, तो उसका इलाज क्या है? क्योंकि ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज लोग करते हैं, कुछ के ठीक हो जाते हैं और कुछ के जो है ना वही इलाज जब दूसरा बंदा करता है तो वो ठीक नहीं होता। उसकी वजह क्या है? आज इस पर मैं आप लोगों को तफ़सील के साथ बताऊँगा और इसके जो स्टेज है मुख्तलिफ़ उनके मुतल्लिक भी बताऊँगा, मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज भी बताऊँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि तीतर के मुतल्लिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चंडी असल में है क्या? चंडी जो है ना वो तीतर है या मुर्ग है, उसका जो पाँव है ना, उसकी जो तली है, नरम जगह, वहाँ पे ज़ख़म सा बन जाता है। फिर वो ज़ख़म गहरा होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता गहरा होता जाता है और जो वहाँ का जो ज़ख़म है, अपना गोश्त है नीचे वाला, वो बिल्कुल गल जाता है, सड़ जाता है और वो हत्ता कि वो जगह अक्सर खाली भी हो जाती है। पहले ये शुरू-शुरू में सिर्फ़ ऊपर जिल्द का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ख़राब होता है। इसके बाद यूँ-यूँ पुरानी होती जाती है, फिर नीचे ये नीचे की तरफ गहराई में चला जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि इधर की ये पाँव है, उस पे असल में चंडी नहीं होती। बाज़ दफ़ा वहाँ पे ख़ारिश होती रहती है और जिस तरह इंसान के जिस्म पे ख़ारिश होती है ना, तो वो जगह सख्त हो जाती है और ऊपर उभरना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह वो उभर जाती है, वो चंडी होती नहीं है। तो उसका जो कलर है वो काला नहीं होता। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है तो आप दिल रोज़ जो है ना, ये दिल रोज़ है, ये देख लें आप। दिल रोज़ ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। अगर आपको ही है या आपके परिंदे को इस किस्म की सूरत हाल है, आपको ख़ारिश हो रही है बार-बार एक जगह पे, वहाँ पे जो है ना वो जगह जो है जिल्द आपकी ऊपर उभर रही है और सख्त हो रही है, तो आप लगाएँगे फ़ौरी तौर पे आपको आराम आ जाएगा और सिर्फ़ सुबह और शाम लगाएँगे तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे परिंदों की बात कर रहे हैं, वैसे परिंदों में ये चीज़ बहुत कम होती है, ज़्यादातर जो है वो वही चंडी वाली बात ही होती है। तो ये अगर चंडी अगर आपकी इब्तदाई स्टेज में है ना, तो आप उस पे ग्रीस लगा दें। पहले उसको साफ़ कर लें, थोड़ा-सा ना पानी को गर्म करके उस जगह को, अगर आपको लगता है कि वो जगह थोड़ी-सी वहाँ पे गंद है, तो उस गंद को साफ़ कर लें। ठीक है जी, साफ़ करने के बाद वहाँ पे ग्रीस लगा के आप ऊपर पट्टी लपेट दें, आम-सी पट्टी लपेट दें, बेशक साफ़ कपड़े की, कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ख़ास पट्टी लगाएँ। उसके बाद ग्रीस है, उसके बाद जो है काला साबुन, वो भी आप लगा सकते हैं। वो उसका भी वही तरीका है, काले साबुन को उस जगह पे रख दें, रख रखने के बाद आप उसके ऊपर पट्टी लगा दें। जो तीसरी चीज़ है वो चंडी पलिस्तर है, लेकिन ये मिलता बहुत कम है, हर जगह मिलता नहीं है। ये अगर आपको ये मिल जाए तो ये भी बेस्ट है। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि ये सारी चीज़ें हम करते हैं, इसके बावजूद भी हमारा परिंदा जो है वो ठीक नहीं होता। इसमें अच्छा एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, पॉलीफैक्स एक क्रीम है, उससे भी वो ठीक हो जाती है बाज़ दफ़ा। लेकिन जब बात इन चीज़ों से आगे निकल जाती है, तो उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए? असल में होता ये है कि वो चंडी की एक खरंडी सी बन जाती है उस तली के उस हिस्से में। एक मतलब जगह जो है ना वो सारी की सारी यूँ समझिए खुश्क हो जाती है और एक जो है ना वो चक्का सा बन जाता है। तो उसको निकालने के लिए जो उसका आसान तरीका है, वो ये है कि आप 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच नमक, ये जो खाने वाला नमक होता है, ये आप डाल दें और उसके बाद 1-2 एमएल जो है डेटॉल, ये आप डाल दें। पानी को नीम गरम कर लें, इतना गरम हो कि बहुत ज़्यादा गरम ही ना हो कि आपका जो परिंदा है उसका पाँव जो है जल ही ना जाए और ठंडा भी ना हो। और थोड़ा उसको नीम गरम करने के बाद आपने उस परिंदे की जो है ना जिस पाँव पे चंडी है, वो उस पानी में आपने डबो देना है। उसकी उस पाँव को ना उस पानी में आपने डबो के रख देना है। 5 मिनट तक तकरीबन आप रखेंगे तो उम्मीद काफ़ी है कि आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी चीज़ से नोकीली चीज़ से उसमें फंसा के या उच्ची की मदद से या इस तरह की चीज़ से आप उसको थोड़ा-सा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो पूरा का पूरा जो ख़राब हिस्सा है वो सारा का सारा ही निकल आएगा। और नीचे अक्सर आपको एक रेशा टाइप नज़र आएगा, जिसको हम पीप भी कहते हैं, वो आपको नज़र आएगी। उस वक़्त आपने जो है परेशान नहीं होना।
اگر نہیں ہو رہا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جگہ تو ابھی بھی سخت ہے، نرم نہیں ہوئی، تو اسی طرح دوبارہ پانی کو گرم کریں، بے شک وہی جو محلول آپ نے پہلے تیار کیا ہوا ہے اسی کو آپ تھوڑا سا مزید گرم کر لیں۔ گرم کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس میں مزید آپ اس تیتر کی جو ٹانگ ہے یا مرغ ہے یا جو بھی پرندہ ہے اس کی جو پنجہ ہے وہ آپ نے اس پانی میں ڈبو کے رکھنا ہے۔ اگر تو وہ جو ہے نا کوئی اچی وغیرہ چمٹے وغیرہ سے نکل آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں نکلتا تو آپ اس کو موٹی سوئی کی مدد سے اس میں سوئی ڈال کے بھی اوپر کی طرف کھینچیں گے تو بھی نکل آتا ہے۔ اگر اس طرح بھی نہیں ہو رہا تو پھر جو ہے نا آپ کو لگے گا کہ یہ اگر پورے کا پورا جو حصہ ہے وہ گل چکا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی آپ کو کسی چیز سے اس کو کاٹ کے باہر نکالنا پڑے گا۔ آپ بلیڈ سے بھی کاٹ سکتے ہیں، اس کے بعد کسی تیز دھار آلے سے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو وہ جو خراب، مطلب یہ ہے کہ وہاں جتنا بھی آپ کو جگہ خراب نظر آتی ہے، جو بھی خراب گوشت نظر آتا ہے وہ آپ نے باہر نکالنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے زخم کو۔ پھر آپ کو نیچے تازہ زخم نظر آئے گا، اس زخم کو پھر آپ نے اس زخم کا علاج کرنا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ پھر آپ سمجھیں کہ چنڈی والا معاملہ تو اب ختم ہو گیا، اب زخم کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے اگر آپ کو نیچے ریشہ نظر آ رہا ہے تو ویلو سیف کیپسول آپ لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈیزن ڈی ایس جو ہے گولی، اس کا مطلب تیسرا حصہ وہ آپ نے اپنے دے دینا ہے۔ یا اس کے علاوہ بھی بہت سی آپ کو میڈیکل جو انسانے والوں میڈیکل کا سٹور ہے نا وہاں سے بھی زخم خشک کرنے والی گولیاں مل جاتی ہیں، یہ بھی چل جاتی ہیں، البتہ ان کی جو مقدار ہے وہ آپ کو کم کرنا پڑتی ہے۔ وہ آپ کریں گے تو کچھ دن کے بعد جو آپ کا تیتر کا زخم ہے وہ سیٹ ہو جائے گا، تیتر ہے یا مرغا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، اس زخم کی اچھی طرح کیئر کرنی ہے، اس کو گند وغیرہ یا مٹی وغیرہ نہیں لگنے دینی، اس زخم کو کوشش کریں ڈھانپ کے رکھیں۔ مزید زخم سکھانے کے لیے جو بھی میڈیسن آپ کو بتائی ہیں وہ ان کا آپ نے استعمال کریں گے تو آپ کے جو پرندے ہیں انشاءاللہ کچھ ٹائم لگے گا اس زخم کو بھرنے میں، لیکن وہ جب زخم بھر جائے گا اس دوران آپ نے پرندوں کو نرم جگہ پہ رکھنا ہے، ورنہ یوں ہی سخت جگہ پہ اس کا وہ پاؤں آئے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو انشاءاللہ اس کا آپ کا جو پرندہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔